हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने लीनियर इक्वेशंस पे वर्ड प्रॉब्लम्स देखे थे। आज हम कंटिन्यू करते हैं। हम दो अलग अलग टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं उस पे, और आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे इस लेक्चर के बाद। तो पहला क्वेश्चन है, अ मैन कैन गो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours। अब डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का क्या मतलब होता है? स्ट्रीम यानी कि पानी का फ्लो। तो अगर कोई आदमी बोट के साथ पानी के अगेंस्ट जा रहा है, यानी पानी उससे उल्टी दिशा में बह रहा है, तो वो अपस्ट्रीम कहलाएगा। और अगर जो पानी जिस दिशा में बह रहा है वो भी उसी दिशा में जा रहा है, तो वो डाउनस्ट्रीम कहलाएगा। सो वो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर चलता है 2 घंटे में, और जब अपस्ट्रीम चलता है तो 4 किलोमीटर चल पाता है 2 hours में। अपस्ट्रीम में कम इसलिए चल पाता है क्योंकि पानी उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो वो धीरे चलेगा। हमें उसकी स्पीड जानना है स्टिल वाटर में, यानी कि अगर पानी किसी डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो रहा है तब उसकी स्पीड क्या होगी। और फिर फाइंड द स्पीड ऑफ करंट, यानी कि हमें पानी की स्पीड पता करनी है। ओके, सो हम इस पर लीनियर इक्वेशंस बनाते हैं और इसको पता करते हैं। सो लेट स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर। x किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड हो गई स्टिल वाटर पे, एंड स्पीड ऑफ करंट y किलोमीटर पर आवर। ओके, मैन की स्पीड x और करंट की स्पीड y। तो उसकी डाउन स्ट्रीम में स्पीड, यानी कि जब वो उतर रहे हैं पानी और वो सेम दिशा में बह रहे हैं, तो इन दोनों स्पीड का प्लस हो जाएगा। ठीक है, पानी और वो सेम दिशा में बह रहे हैं, स्पीड डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और स्पीड अपस्ट्रीम एक्स माइनस वाई, दोनों किलोमीटर पर आवर में है। ओके, बट हमको गिवन है कि डाउनस्ट्रीम की स्पीड 10 थी, क्योंकि वो 20 किलोमीटर चला है 2 घंटे में, और हमें दिया है इसकी स्पीड 2 है, क्योंकि 4/2 चला है, वो 4 किलोमीटर चला है 2 घंटे में। सो ये हमारी इक्वेशंस आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। दोनों इक्वेशंस को प्लस किया, 2x इज इक्वल टू 12 आ गया, x इज इक्वल टू 12/2 6, और 1 में x की वैल्यू रखी, सो y आ गया 4। सो मैन की स्पीड स्टिल वाटर में है 6 और वाटर की स्पीड है 4। इस तरीके से इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं हम। स्टूडेंट्स, अभी हमने बोट्स एंड स्ट्रीम्स का क्वेश्चन देखा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम टाइम एंड वर्क का। ये क्वेश्चन है, 8 men and 12 boys, 8 men और 12 boys कैन फिनिश अ वर्क इन 5 days। ठीक है, while 6 men and 8 boys कैन फिनिश इट इन 7 days। सो हमें फाइंड करना है टाइम टेकन बाय 1 man एंड 1 boy अलोन। ठीक है, यानी कि 8 आदमी और 12 बॉय पहले 5 दिन में खत्म कर रहे हैं उसी काम को,
और 6 आदमी और 8 बॉयज़ 7 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। तो हमको पता लगाना है कि एक आदमी उसको कितने दिन में ख़त्म करेगा और एक बॉय उसको कितने दिन में ख़त्म करेगा। हमने लिया सपोज 1 man alone can do it in X days and one boy in Y days। सबसे पहले तो ये माना, जो हमें निकालना रहता है हमने उसको X और Y मान लिया। ओके, अगर एक आदमी ने उसे X दिन में किया, एक आदमी ने उसे X दिन में किया, तो उसने एक दिन में कितना वर्क किया? 1/x। वन मैन्स 1 day वर्क 1/x। वन बॉयज 1 day वर्क 1/y। ओके, सो एक आदमी एक दिन में 1/x काम करता है और एक बॉय एक दिन में 1/y काम करता है। सो पहला केस दिया था कि 8 मैन और 12 बॉय 5 दिन में करते हैं। फर्स्ट 8 मैन कितना काम करेंगे, ये इंटू 8, और 12 बॉयज कितना काम करेंगे, ये इंटू 12। सो 8/x प्लस 12/y इज इक्वल टू 1/5। 8 आदमी और 12 बॉयज ने 5 दिन में वर्क किया था। सो 8 लोगों का एक दिन का वर्क प्लस 12 लोगों का एक दिन का वर्क इज इक्वल टू 1/5, क्योंकि वो 5 दिन में वर्क खत्म करते हैं। ठीक है, अब यहां पे ऐसा कर लिया, 1/x को u ले लिया और 1/y को v ले लिया। क्योंकि ये रेसिप्रोकल में चल रहा है तो हमने इसको लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए 1/x को u मान लिया, 1/y को v मान लिया। सो ये आ गया 8u प्लस 12v इज इक्वल टू 1/5। ओके, सो इक्वेशन हमने याद रख ली। अब सेकेंड इक्वेशन थी 6 मैन एंड 8 बॉयज कैन फिनिश अ वर्क इन 7 days। तो वो हो जाएगी 6 मैन के लिए 6/x प्लस 8 बॉयज के लिए 8/y इज इक्वल टू 1/7। तो ये आ गया 6u प्लस 8v इज इक्वल टू 1/7। और वो क्या था, 8u प्लस 12v इज इक्वल टू 1/5। अब फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट इक्वेशन को 3 से, सेकेंड इक्वेशन को 4 से एंड सब्ट्रैक्ट किया तो आया 4v इज इक्वल टू 1/35। मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आया, सो v आया 1/140। v था 1/y, सो y आया 140। ओके, उसी तरह हमने वैल्यू रखी, अगर x आएगा 70। सो y की वैल्यू हो गई 140, x की वैल्यू हो गई 70। सो 1 man can alone finish it in 70 days and 1 boy can finish it in 140 days। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से लीनियर इक्वेशंस के
वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। अब मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ इसके नीचे, तो आपको वो सॉल्व करना है और उसके सॉल्यूशंस भी साथ में आपको दिए गए हैं।